अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत बाढ़ जैसे आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और इसके लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बाढ़ से निपटने के लिए सुरक्षात्मक कार्य प्रतिवर्ष कराया जाता है, लेकिन महोदय, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ राज्य सरकार के प्रयास काफी नहीं है। संसद की अस्थायी समिति के समक्ष भी मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से बाढ़ के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार को और अधिक पहल करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार को विगत 3 वर्षों में बाढ़ कटान तथा बाढ़ से सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि निर्गत की गई तथा राज्य सरकार द्वारा विशेषकर जनपद बहराइच में कुल कितनी राशि बाढ़ राहत, तटबंध मरम्मत, कटाव रोधी उपाय और अन्य संबंध परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है एवं क्या सरकार द्वारा बाढ़ राहत, तटबंधों की मरम्मत, कटाव रोधी उपायों के लिए अस्थायी समाधान खोजने की किसी नई योजना का प्रावधान किया गया है जिससे बाढ़ और कटान से होने वाली क्षति को रोका जा सके? बहरीच के बारे में जो चिंता सदस्य ने उठाई है वो वाजिब है। सबसे ज़्यादा करीब 18% जो एरिया है उसका वो बाढ़ से प्रभावित होता है, मगर राज्य सरकार ने अभी कहा है कि अभी वो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है राज्य की ओर से, और उसके ऊपर अलग से काम हो रहा है। 12वीं यहाँ टोटल मिलाकर पहली योजना में एफएम की 12वीं योजना में उनको 11वीं योजना में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। 15वीं योजना में उनको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और अभी भी उनको करीब 4,100 करोड़ रुपए यहाँ सैंक्शन किए गए हैं, मगर आज तक राज्य की ओर से अपना और केंद्र का मिलाकर करीब 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। और उन्होंने अभी बताया गया है कि अभी हम यहाँ और कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है। राज्य सरकार की अपनी जो नदी आ रही है नेपाल से, उसी के ऊपर काम करके उसका रास्ता निकाला जाएगा और उसको जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसको उसमें से बचाने की कोशिश की जाएगी, इसे राज्य सरकार की ओर से बताया गया है।